Hello everyone, let's start with question number 6. This is from exercise 12.2 NCERT solution. So let's start with it. It says a chord of a circle of radius 15 cm. R is given to us, that is 15. Subtends an angle of 60 degree at the center. तो सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री. 60 डिग्री का एंगल है. 15 आपका रेडियस है. लेट इट बी O, A and B here. AB is the chord. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. तो माइनर सेगमेंट भी निकालना है और मेजर सेगमेंट भी निकालना है, मतलब ऑपोजिट पार्ट ऑफ माइनर सेगमेंट. तो अब माइनर सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि ये वाला पार्ट है हमारा पूरा O, A, B. दिस इज द माइनर सेक्टर. तो सबसे पहले तो आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालोगे, उसके बाद उसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दोगे ताकि आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाए. सो थीटा वी नो इज 60 डिग्री हियर, राइट. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स थीटा इज 60 over 360 into pi r square. 22 over 7, r square is 15 into 15. अब 60 को 360 से कैंसिल कर दो, 6 नीचे आ जाएगा. 6 को 15 से कैंसिल कर दो, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 2. और आपके पास 2 बचा, 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद 11, 5, 15 over 7. इन तीनों को मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली टर्म्स को और 7 से डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका माइनर सेक्टर का एरिया आया. माइनर सेक्टर माने ये पूरा पार्ट. अब हमें चाहिए क्या? हमें नीचे वाला सिर्फ पार्ट चाहिए. हमें रिमूव करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. बट हम एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो ट्राइंगल है OAB, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. हमें क्या चाहिए? कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो जिससे कि हमें बेस मिल जाए, हाइट मिल जाए. ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझ आए अच्छे से. हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन AB. तो आप देख सकते हो कि मैंने एक परपेंडिकुलर OM बनाया है ऑन AB. अब हमारे दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बन गए. एक तो हमारा बन गए OMA और दूसरा हमारा बन गया ट्राइंगल OMB. तो हम कोशिश क्या करना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं ये वाले एंगल्स. अब ये वाले एंगल्स आएंगे कैसे? हमें पता है कि टोटल एंगल हमारा ये 60 डिग्री है. AOB 60 है, अभी देखा था हमने. अब हम निकालना चाहते हैं AOM और MOB ताकि यार हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सके. तो आप क्या करोगे, दोनों ट्राइंगल्स को लोगे, ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल MOB दोनों ले लिए. अब इनको इक्वल प्रूफ करेंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे इनकी, फिर उसके आगे प्रोसीड करते हैं. तो OA OB के इक्वल है. देखो रेडियाई है ना दोनों, तो रेडियाई आप लिखोगे, रेडियाई ऑफ द सर्कल. देन आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉमन कौन है? OM है. सो इट इज OM इक्वल OM. दिस इज कॉमन, राइट. अब आप देख सकते हो कि आपका जो एंगल OMA है और OMB है वो दोनों इक्वल हैं. क्यों इक्वल हैं? क्योंकि वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. अब 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं ये, तो आप देख सकते हो वी कैन अप्लाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि तीन पार्ट्स आ गए, एक राइट एंगल आ गया, एक साइड आ गई और एक हाइपोटेन्यूज आ गई. तो हम RHS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर सकते हैं. अब RHS कॉन्ग्रुएंसी से आपको क्या मिलेगा, that AM is equal to MV. We know by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. ये हो गया. और दूसरी बात, आपका जो AOM होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल MOB और BOM. तो इसका मतलब हमारा ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसका मतलब हमारा एंगल कितने हो गए? ईच 30 डिग्री. अब हम अप्लाई करेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते ही आपको OM की लेंथ मिल जाएगी, आपको AM की लेंथ मिल जाएगी, AM से AB की लेंथ मिल जाएगी. सो लेट्स अप्लाई दिस.
सो हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि ये वाली साइड हमारे पास 15 है, ओ एम हमें नहीं पता, ओ एम हम निकालना चाहते हैं, ए बी हम निकालना चाहते हैं, ये वाला एंगल पता चल चुका है 30 डिग्री। अब हमें अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करोगे, कौन से ट्राइंगल में लोगे, चाहे तो ओ एम ए में ले लो, चाहे तो ओ एम बी में ले लो। मैं ओ एम ए में अप्लाई कर रही हूँ, वन ऑफ द सेम थिंग, कोई भी अप्लाई करो। अब देखो मैं निकालना चाहती हूँ ओ एम, ओ एम निकालना चाहते हैं और ओ ए की वैल्यू हमें पता है। तो बेस बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन बनाता है, कॉस। सो कॉस 30 इज इक्वल टू ओ एम ओवर ओ ए। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। ओ एम हमें नहीं पता, ओ ए की वैल्यू हमें पता है, इट इज 15। अब आप क्या करोगे, 15 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे। सो इट इज 15 √3/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओ एम। ओ एम की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालना चाहती हूँ ए एम की वैल्यू। तो ए एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, वी कैन मेक यूज ऑफ साइन। साइन 30 इज इक्वल टू ए एम ओवर ओ ए। तो साइन 30 हमारा कितना होता है, हाफ। ए एम की वैल्यू हमें नहीं पता, ओ ए की वैल्यू हमारी 15 है। सो दिस विल बी 15/2 ए एम। तो 15/2 की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ए एम की वैल्यू। अगर आप ए बी निकालना चाहते हो, अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि जो हमारा ए एम है वो एम बी के इक्वल है। तो 15/2 प्लस 15/2 इट विल बी 15। 15 हमारा ए बी आ गया, ए बी इज 15 सेंटीमीटर। अब मैं निकालना चाहती हूँ इस ट्राइंगल AOB की एरिया। तो एरिया निकालते हैं इसका। एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, 15। हाइट कितनी आई है इसकी, 15 √3/2। तो ये हो गया आपका 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 इज 225। नीचे 4 आ जाएगा, दिस विल बी √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ चुका है और उन्होंने हमें √3 की वैल्यू दी हुई है। आप इसमें वैल्यू में पुट करो और डिवाइड करो उसे 4 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB तो आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या था, एम क्या था हमारा, कि माइनर सेगमेंट निकालना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी माइनर सेक्टर। अभी हमने पीछे ही सेक्टर का एरिया निकाला था, अब उसमें से आप माइनस क्या कर दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। माइनर सेक्टर का एरिया कितना आया था, एक बार पीछे जाके देख लेते हैं। इट वॉज 117.75। 117.75 माइनस 97.3125। तो माइनस करोगे इन दोनों को तो आपको आंसर मिलेगा 20.4375। अब हमने माइनर सेगमेंट तो निकाल लिया, अब हमें मेजर सेगमेंट चाहिए। तो मेजर सेगमेंट होती क्या है, मेजर सेगमेंट का मतलब है ये वाला रीजन। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगी, एरिया ऑफ सर्कल निकालो, उसमें से इसको रिड्यूस कर दो, किसको, माइनर सेगमेंट को। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई वी नो इज 3.14, आर कितना है, 15 है। सो 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया तो है ऑलरेडी हमारे पास, इट इज 20.4375। तो इनको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट 3 वैल्यूज को तो आपका 706.5 आएगा। उसको माइनस कर दो 20.4375 से, यू विल गेट 686.0625। सो दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये आ गया आपका माइनर सेगमेंट, ये आ गया आपका मेजर सेगमेंट। So this is the answer for question number 6. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.